साथ बदलते भारत की सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। 11 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 20 किसान संगठनों के 50 से भी अधिक प्रतिनिधि समिति के समक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की दिल्ली में हुई बैठक में देश भर के किसान संगठनों ने समिति के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहां अपने विचार रखे, वहीं महाराष्ट्र और मेघालय सहित अन्य प्रदेशों से आए किसान संगठनों ने व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा। समिति ने तय समय में सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपने का भरोसा दिलाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 महीने का टाइम दिया है, यानी करीबन 12 मार्च तक हमें रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को। और काफ़ी मीटिंग्स हमारे अच्छी तरीके से चल रही है। काफ़ी फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस खुद होके हमारे पास आके ये कर रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। समिति की अब तक 4 बैठक हो चुकी है। इस दौरान समिति के सामने आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सहित 11 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 20 किसान संगठनों के 50 से भी ज्यादा अधिक प्रतिनिधि अपना पक्ष रख चुके हैं। We have met the committee. As this act, though it doesn't have much negative impact in Meghalaya, but we have stressed before the committee that any crop which our farmer grow, it might be anything, we need the support price. इस बीच गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराने को लेकर दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि सरकार इस मामले में जांच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मामले की जांच के बाबत मीडिया में बयान भी दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सरकार को ज्ञापन देने की सलाह दी। वहीं दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में शामिल होने वाले लोगों की सूचना साझा करने पर नकद इनाम की घोषणा की है। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह की सूचना देने के लिए 1 लाख रुपए और जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की सूचना देने के लिए 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उसके संदर्भ में 44 एफआईआर दर्ज किया गया है। 30 एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस कर रही है। 14 एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्राइम ब्रांच के सौंपा गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक 122 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो लाल किला के आसपास में पाए गए हैं जो मुख्य आरोपी, इस तरह से 8 लोगों को अभी आइडेंटिफाई करके उनके नाम पर 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया, इस तरह से 8 लोगों के ऊपर इनाम घोषणा किया गया है। किसानों के मसले पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि सड़कों पर लड़ाई हो। किसानों के कंधे पर सियासत की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? गौरतलब है कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कृषि कानूनों को लेकर जो कुछ किसान संगठनों का आंदोलन हो रहा है, उसे राहुल गांधी और कांग्रेस उकसाने का काम कर रही है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के 3 सदस्यों की बैठक नई दिल्ली के पूसा संस्थान में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न 17 किसान संगठनों ने समिति के सामने आकर न केवल अपने विचार और अभिमत दिए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपना अभिमत रखा। कमेटी का मानना है कि वो न केवल निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 2 माह में अपनी रिपोर्ट भी समयबद्ध तरीके से सौंपेगी। मेरे सहयोगी सनी कालरा और मोहित जोशी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी के साथ बदलते भारत की